खबरों में आगे बढ़ेंगे। काठगोदाम थाना क्षेत्र में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने जमीन धोखाधड़ी से परेशान होकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जहां देर रात शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू ने प्रशासन के सामने 3 मांगे रखी, जिसमें वायरल वीडियो को सबूत मानकर सभी दोषियों पर मुकदमा और निलंबन मामले की सीबीआई जांच और धोखाधड़ी रकम की वापसी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच सौंपी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। लेकिन हम तो यही प्रशासन सरकार से चाहते हैं इसकी जांच स्पष्ट हो। जो अधिकारी इसमें आ रहे हैं या एसएसपी हो या आपका एसएचओ कुंदन सिंह रोतोला, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पे होनी चाहिए कार्रवाई। हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले शासन प्रशासन से। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आपकी प्रदेश की घटना है, इसमें संज्ञान लीजिए। ये भैया एक मानसिक प्रताड़ना थी जो कि मृतक ने अपना सुसाइड किया है। ये अधिकारियों द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना थी। ये 2 अगस्त से लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिला। अब हम न्याय चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परविंदर सिंह है जी। तो परिवार वालों से बात हुई है। ये उनके पिताजी हैं सुखवंत सिंह जी के, ये उनके भाई हैं और ये उनके बेटे हैं। बाकी सारे सगी संबंधी हैं। इनसे बात हुई है कि अब क्या मांग है। परिवार की मांग है कि जो सुखवंत सिंह ने वीडियो मरने से पहले अपनी रिकॉर्ड करके डाली है सोशल मीडिया पर, उसे वीडियो एविडेंस मानते हुए, चाहे अधिकारी हैं या उसमें सिविल के लोग हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो और अधिकारी जो है उन पे मुकदमा दर्ज होकर, जितने भी हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी है छोटा अधिकारी है, उन पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग है कि सीबीआई की जांच, क्योंकि सुखवंत सिंह ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमारे किसान की सीबीआई जांच नहीं हो सकती? ये मांग है हमारे किसान परिवार की। दूसरी मांग सीबीआई जांच। और तीसरी मांग है कि जो पूरी प्रॉपर्टी बेचकर हमारे सुखवंत सिंह ने अपनी इस भाई की प्रॉपर्टी, इनका बेटा है, ये प्रॉपर्टी बेची और जिसे उन लोगों ने हड़प करने चाहे तो उनकी संपत्ति जब्त करें या जैसे भी करें, इन्हें वो सारा पैसा जो है उनका वापस लौटाने का सरकार काम करे। किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद आज प्रशासन और मृतक परिवार के बीच वार्ता हुई। प्रशासन द्वारा 2 मांगे मानने के आश्वासन पर परिवार सहमत हो गया, जिसके बाद दाह संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई। एसडीएम अभय प्रताप सिंह और एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मामले की जो है मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। वहीं किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा है कि 3 करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी में 25% रकम मिल चुकी है। शेष 75% की रिकवरी 19 जनवरी तक होगी। ऐसा ना किए जाने पर 20 जनवरी को हाईवे जाम किया जाएगा। अभी परिवार ने बातचीत की है और उन्होंने सहमति दर्ज करवाई है। पता लगा है कि एक तो जो 3 मांगे थी परिवार की, पहली मांग तो जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होकर और जितने भी सिविल के लोग हैं दोषी हैं उन पे कार्रवाई। तो थाने कचहरी के जितने लोग हैं एसओ और ये नीचे के सभी पे निलंबन करके और जितने भी दूसरे लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, जिसपे इनकी परिवार की सहमति बनी है। दूसरा मेन मुद्दा था कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए परिवार के जो थे, ये पैसे उन्होंने ठगने का काम किया था, जिसमें
प्रशासन ने सतर्कता करते हुए जैसे भी लगभग 25% रकम की इन्हें मौजूदगी करवा दी है, जो उन्होंने परिवार ने इसमें सहमति की। बाकी के लिए क्योंकि 20 तारीख का भोग है तो 19 जनवरी तक इन्होंने कहा है कि हम एक एक पाई उनसे जो है वसूल करवाकर परिवार को देने का काम करेंगे। लालकुआं में मनरेगा को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कांग्रेस के विरोध को दिखावटी बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन में मनरेगा से भ्रष्टाचार हुआ है और फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरों का पैसा हड़पा गया है। उन्होंने बताया है कि नई योजना में अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर होगा। वहीं कांग्रेस नेता हरिंदर बोरा और हेमवती नंदन दुर्गपाल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा योजनाओं के नाम बदलकर गरीबों के हक कमजोर कर रही है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मनरेगा को बचाने के लिए संसद से सड़क तक आंदोलन किया जाएगा। योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास और रोजगार के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार की योजनाओं में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन होने से, समाज की आर्थिक उन्नति और आगे बढ़ने से और मजदूरों की और कृषि श्रमिकों की स्थिति से परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसके सुझाव बहुत सारे संगठनों से, सांसदों से, समितियों से आ भी रहे थे। उसी को देख करके परिवर्तन किया गया है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार का विषय था, इसमें 125 दिन का है। मनरेगा में कई कई महीनों तक, कभी कभी तो सालों तक भुगतान नहीं होने की समस्या थी। इसमें इसको बहुत सॉर्ट आउट कर दिया गया है और सब डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा या कोई जनप्रतिनिधि इसका नाजायज लाभ उठाएगा, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, समाप्त कर दी गई है। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जो है नाम उसका बदल दिया है, जो कि सरासर गलत है। और इसमें देखिए अभी लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मनरेगा में जब पैसा आता था तो वो सीधे ग्राम प्रधान के अकाउंट, ग्राम प्रधान के द्वारा जो मजदूर वहां पर लगाए जाते थे, जो श्रमिक लगाए जाते थे, उनके जो है खातों में वो पैसा जाता था और उसके द्वारा वो भुगतान होता था। और पहले जो मनरेगा में 90% जो है पैसा सेंट्रल देती थी, 10% पैसा जो है प्रदेश का लगता था। इन्होंने योजना का नाम बदलकर और इसमें ग्राम प्रधानों का हस्तक्षेप बंद करके आज 60% पैसा जो है केंद्र देगी और 40% का हिस्सेदारी जो है प्रदेश सरकार की है। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के किसान सुखवंत सिंह द्वारा आत्महत्या से पहले वायरल किए गए वीडियो में पुलिस और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त कदम उठाए। इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर आईटीआई थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुंदन सिंह रतौला पर उप निरीक्षक प्रकाश विष्ट को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही चौकी पैगा की पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि पुलिस में कोई भी लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होगी। जनपद उधम सिंह नगर में ग्राम पैगा निवासी मृतक सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह से जुड़े प्रकरण में पुलिस की घोर लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से कोतवाली आईटीआई के थानाध्यक्ष सहित 2 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, जबकि चौकी पैगा पर तैनात 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इस कार्रवाई से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने पर विरोध दर्ज करते हुए कांग्रेस नेता
आरेंद्र शर्मा ने इसे बीजेपी की गरीब विरोधी साजिश करार दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा जमकर बीजेपी पर भड़कते नजर आए। आरेंद्र शर्मा ने कहा कि नाम बदलना आसान है, लेकिन गरीब का पेट भरना कठिन है और इसी कठिनाई से बीजेपी भाग रही है। आरेंद्र शर्मा ने मनरेगा को कांग्रेस की वैचारिक विरासत करार देते हुए कहा कि यह योजना मेहनत कशों की आखिरी उम्मीद है और कांग्रेस इसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। रामनगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सभासद सलमान सलमानी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके वार्ड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी बनाई जा रही है, लेकिन इसमें पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसी दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे स्कूल के बच्चे और आसपास रहने वालों को खतरा हो सकता है। सभासद ने आरोप लगाया है कि इस निर्माण कार्य में नगरपालिका के जेई और ठेकेदार की मिलीभगत है और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में लिखित शिकायत नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को दी है और जांच करने के कार्रवाई की मांग की है। सभासद ने कहा है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको देखते हुए मैंने बोर्ड में प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पे 4 दीवारी निर्माण कराया जाए। वो नगर पालिका से पास करा करके 4 दीवारी निर्माण करा दिया गया है। उसमें लोगों की शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। मैंने निरीक्षण किया है, वाकई में पुरानी ईंटें लगी हुई हैं जो कि भविष्य में खतरा बन सकती हैं। स्कूल के बच्चों को लेकर के, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को लेकर के भविष्य में खतरा बन सकती हैं। ये आरोप मोहल्ले वाले या लोगों ने किया है कि जई या ठेकेदार की मिली भगत से हो रहा है। मैंने नगर पालिका प्रशासन को पूरा लेटर बना करके लिख करके दे दिया है। इसमें पूरी नगर पालिका प्रशासन जांच करे, माननीय ईओ महोदय से जांच करे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।